वेलकम स्टूडेंट्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसमें हम पढ़ रहे हैं समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने हाइड्रोजन अणु आयन, हीलियम अणु आयन, लिथियम अणु और बेरिलियम अणु, इन सभी अणुओं के आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं दो और नए अणु, बोरोन अणु और कार्बन अणु। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बोरोन अणु से। बोरोन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो बोरोन परमाणुओं के संयोग से एक बोरोन B2 अणु का निर्माण होता है। B2 अणु के पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। B2 बोरोन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Kk सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px1 इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py1। बोरोन अणु में वानस कक्षकों का अतिव्यापन नगण्य माना जा सकता है। इसके प्रथम कोश के बंधी तथा विपरीत बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः इसका बंध में कोई भी योगदान नहीं होता। हम यहाँ पे के लिखते हैं। के लिखना दर्शाता है कि दोनों बोरोन परमाणुओं में के कक्षक विद्यमान तो हैं, लेकिन बंध बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है। तो के इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। आइए इसका आणविक ऊर्जा स्तर आरेख विस्तार से समझते हैं और फिर उसके बाद हम बंध क्रम निकालेंगे और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं B2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट में हम बनाएंगे एक बोरोन परमाणु, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। राइट में हम एक और बोरोन परमाणु, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दोनों बोरोन एटम्स में बनाते जाएंगे। सबसे पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर बनाएंगे हम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और उसके बाद हम बनाएंगे 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेफ्ट और राइट में दोनों बोरोन परमाणुओं के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाने के पश्चात हम बीच में B2 अणु के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके ऊपर बनाएंगे पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। बोरोन एक हल्का परमाणु है और इसके अणु कक्षकों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि सिग्मा 2pz कक्षक की ऊर्जा दोनों पाई 2px और पाई 2py कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। दोनों पाई 2px तथा पाई 2py कक्षकों की ऊर्जा परस्पर समान होती है, अतः इनको हमने साथ साथ में बनाया है। अब हम देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हम भरते हैं। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखिए, सबसे पहले बोरोन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बोरोन परमाणुओं के ऑर्बिटल्स में हम 1s2 2s2 2p1 के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। फिर हम
बीच के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होती है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब हम बात करते हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। तो यहाँ पे 2p बोरोन परमाणु के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो चूंकि पाई 2px और पाई 2py इन दोनों की ऊर्जा परस्पर समान है, इसलिए इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि बंध क्रम हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बंध क्रम बराबर होता है Nb - Na/2। अब यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 हैं और पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py इन दोनों में भी मिलाकर के 2 हैं। तो टोटल हुए 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फॉर्मूले में हम रखेंगे और लिखेंगे 4 - 2/2 = 1, अर्थात 2 बोरोन परमाणुओं के मध्य एक पाई बंध है और जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं पाई आणविक कक्षक में हैं। B2 अणु के विन्यास में हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स B2 अणु के विन्यास में हैं। अतः यह अणु अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक है। B2 अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार को समझाना आणविक कक्षक सिद्धांत की एक सफलता है, क्योंकि संयोजकता बंध सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता। B2 अणु की बंध ऊर्जा 69.07 किलो कैलोरी पर मोल तथा बंध लंबाई 1.59 एंगस्ट्रॉम है। अब हम बात करते हैं कार्बन अणु C2 अणु की। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। 2 कार्बन परमाणु के संयोग से एक कार्बन अणु C2 उसका निर्माण होता है। C2 अणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। C2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Kk सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px2 = पाई बॉन्डिंग 2py2। तो यहाँ पे हमने C2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाया है। लेफ्ट में हमने कार्बन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दर्शाए हैं और राइट में भी हमने एक और कार्बन परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाए हैं। बीच में हमने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो दिखाए हैं और बनाए हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए और इसे 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1s। तो प्रथम कोश के बंधी और विपरीत बंधी अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और इसका बंध में कोई योगदान नहीं होता। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं 2s। 2s में सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कार्बन परमाणु के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में हैं। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इसकी एनर्जी कम है इसलिए पहले ये भरेगा और उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और ऊपर की ओर चलते हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो हैं pi 2px, pi 2py, सिग्मा 2pz, pi एंटी बॉन्डिंग 2px, pi एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब यहाँ पे दोनों कार्बन परमाणुओं के 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में pi 2px और pi 2py इन दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और इन दोनों में फिर भरेगा। तो टोटल pi 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और pi 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और इन दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल सारे सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py इन सभी में आप देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम समझते हैं कि बंधक्रम किस तरह से निकालेंगे। बंधक्रम बराबर NB-Na/2 बराबर सबसे पहले बॉन्डिंग में देखते हैं कितने, सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2, पाई बॉन्डिंग 2px में 2, पाई बॉन्डिंग 2py में 2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में माइनस एंटी बॉन्डिंग में गिनी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बंध क्रम बराबर 6 - 2/2 = 2। अतः आणविक कक्षक के अनुसार C2 में द्विबंध होता है और यह दोनों ही बंध पाई होते हैं। C2 अणु में देखिए आप एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। किसमें देखना है हमें, जो बीच में C2 अणु है इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखना है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए अणु की प्रकृति प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक होती है। इस तरह से हम बोरोन अणु और कार्बन अणु इन दोनों के आणविक ऊर्जा स्तर आरेख आसानी से बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोरोन अणु, कार्बन अणु, कोई भी अणु आपको दिया जा सकता है और उस अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बंध क्रम और चुंबकीय प्रकृति ये आपको लिखनी होती है। तो आशा है इस वीडियो के बाद आप आसानी से बोरोन अणु और कार्बन अणु इनके लिए ऊर्जा स्तर आरेख बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।